नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कौशल रोजगार निगम में HKRN में आपको किस प्रकार आपको मार्क्स मिलते हैं। अब आप कमेंट करोगे हमें तो पता है हम ये वीडियो क्यों देखें। गारंटी लेता हूँ आपको नहीं पता। और क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी ने आपको समझाया ही नहीं मामला क्या है, और अच्छे से आपने पढ़ा नहीं, किसी से बात आपने की नहीं जो वहाँ पर काम कर रहा है या जो सिलेक्शन के अंदर आपके प्रोसेस में शामिल हैं। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। और काफ़ी साथियों के डाउट हैं, क्योंकि इनकम 1,80,000 तक नहीं है तो फिर उनका डाउट है हमें नहीं मिलेंगे या मिलेंगे तो उनको मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे ये आपको बताया जाएगा। एज क्राइटेरिया है, इसमें काफ़ी साथियों के डाउट हैं कि हमारी एज तो हो चुकी है हमें नहीं मिलेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये भी आपको बताया जाएगा। स्किल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी, तो ये आपको मिलेंगे किस प्रकार ये भी आपको बताया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है 5 पॉइंट का, 150 मार्क्स का पॉइंट आपका, ये सभी इसके अंदर आपके काउंट होते हैं, तो ये भी आपको किस प्रकार मिलते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आपका है, ये आपका हो चुका है, शायद इसको काउंट करने की चर्चा अभी आपकी चल रही हैं, और लगभग इसमें 95% आपका इसमें काउंट ये किया जाएगा, इसका डेटा ये तैयार कर रहे हैं। ये आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाले 10 पॉइंट हैं ये आपको किस प्रकार मिलेंगे। MAPY योजना है, ये 50 पॉइंट आपको किस प्रकार मिलेंगे। सबसे बड़ा डाउट एक तो यही है आपका, यहाँ पर 40 पॉइंट, यहाँ पर 50 पॉइंट, ये क्या एक साथ मिल सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए, इसमें इनकम के आधार पर जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्योंकि इसमें इसी अराउंड में इन्होंने समझाया हुआ है और ऑफिशियल PDF से बात करेंगे, न कि कोई कहीं से उठा ली गूगल से, कोई वो नहीं है, ये ऑफिशियल है और इसी से क्लियर आपका होगा। तो ये आपका दोस्तों इसमें एनुअल इनकम आपकी 1,80,000 तक आपकी है, तो 40 पॉइंट पूरे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको पूरे मिलेंगे, अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 1,80,000 1 से 2.5 लाख तक आपकी है तो 30 पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स आपके माइनस इसमें हुए हैं। यहाँ पर आपका 2.5 लाख 1 रुपया है और 4 लाख तक है तो 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। 4 लाख से 6 लाख तक आपकी है तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। अब आप अपना देखें फैमिली आईडी में आपकी इनकम कितनी है। पहले डाउट क्या था, ये सोचते थे कि 1,80 नहीं है तो हमें नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसमें जो अप्लाई कर रहा है तो उसकी 2.5 लाख और 4 लाख के अंदर ही आपकी, इसमें तो आपकी शायद नहीं जाएगी, तो ये आपको पता है। और मैंने ज़्यादा समझाने वाली इसमें बात नहीं है, आपको क्लियर मैंने कर दिया, क्योंकि वीडियो लंबे बनेगी नहीं तो। और इसके अराउंड में जो इन्होंने फैमिली है जो आपकी समझाई हुई है, ये यहाँ पर आपकी है जो कंडीशन मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, जो रेगुलर में आपकी कंडीशन है फैमिली की, उसी प्रकार आपकी इसमें काउंट आपकी की जाएगी फैमिली इनकम। तो ये इन्होंने इसमें क्लियर किया हुआ है। आगे एज वाला है आपका, ये क्राइटेरिया आपको समझना है किस प्रकार आपको मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपके 15 एज के अकॉर्डिंग, 18 से 24 साल की आपकी है तो केवल 5 नंबर आपको मिलेंगे इसमें 15 में से। 24 से 30 साल आपकी है तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। 30 से 36 साल है तो टोटल 15 नंबर आपको उस कंडीशन में आपको मिलेंगे, अगर आपकी 30 प्लस है और 36 से आपकी कम है, यानी 36 भी आपकी है पूरी पूरी, तो ये तो हो नहीं सकता पूरी पूरी तो किसी की, ये तो कोई एक आधा केस होता है कि जिस दिन आपका ये काउंट करें उस दिन आपकी ये कंडीशन है। तो यहाँ पर 36 से कम और 30 से ज़्यादा तो पूरे 15 नंबर आपको। 36 से 42 तक 10 नंबर आपको, तो इस कंडीशन में आपको मिलेंगे। अगर आपकी 42 या इससे अब हो गई है तो यहाँ पर तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कॉलम अलग से डाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका क्लियर आप करते चलें, आपकी एक कॉपी पेन आप यहाँ पर रख लें, उसमें नोट भी कर सकते हो आपकी कितनी इनकम है, एज आपकी कितनी है, फिर आप उनको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर स्किल के पॉइंट है 20, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है दोस्तों। अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है तो ये इन्होंने कुछ इसके बारे में सही क्लियर इन्होंने नहीं किया। स्किल सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT SCVT रिकोगनाइज, जो आपकी ITI वगैरह की स्किल होती है उसके बेस पर आपके ये होते हैं और उसके आधार पर आपको ये पॉइंट मिलता है। तो शायद इसके बारे में ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जानकारी आपको नहीं समझ में आएगी। और अब इसमें बात कर लेते हैं सोशो क्राइटेरिया। तो ये जो सोशो क्राइटेरिया जो आपको रेगुलर के लिए है आपका 5 नंबर वाला, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपका है दोस्तों। विडो आपका केस हो सकता है, फादरलेस वाला हो सकता है, नो जॉब का आपका हो सकता है, तो ये उस कंडीशन में आपको 5 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आप अपने इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है। CET का स्कोर यहाँ पर आपका ऐड इसमें होता है तो 10% इसमें जो आपका वेटेज इन्होंने रखा हुआ है
10 पॉइंट की वेटेज इन्होंने इसमें रखी हुई है दोस्तों। तो 5 पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें सोशो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट आपके, तो ये आपके इन्होंने स्कोर के अकॉर्डिंग इसमें ये निर्धारित ये करेंगे। जितना आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 में से पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है कितना आपका स्कोर है, उससे जोड़ घटा जो भाग ये करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलेंगे। अब यहाँ पर ये आपके आ गए 10 पॉइंट जो आपके हैं डिस्ट्रिक्ट के। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट है भिवानी और भिवानी में ही आपकी ड्यूटी आती है, यानी आपका होना तो चाहिए भिवानी में ही इनके अकॉर्डिंग, लेकिन ये ऐसा नहीं करे, क्या मामला समझ से परे है। तो भिवानी में पोस्ट खाली है, जैसे हिंदी का आपका सब्जेक्ट है और हिंदी की भिवानी में पोस्ट खाली है, तो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट की प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो भी आपके पॉइंट है उसमें आप 10 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और पोस्ट तो हर जगह खाली है। अब आपके जो सबसे बड़ा पॉइंट है 50 नंबर वाला, योजना आपकी MAPY। इस योजना में कौन शामिल है? जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अब आपके इसमें अप्लाई नहीं हो रहे, और ये कैंडिडेट आपके काफ़ी टाइम पहले ये स्कीम आपकी आई थी। तो इसमें 1 लाख से कम इनकम है जिनकी, तो इस कंडीशन में इनको 50 पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया किस तरह आपको नंबर मिलते हैं। अब डाउट क्या है, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन 50 और 40 वाला है, टोटल इनको 90 कर दिया जाए, सबसे बड़ा डाउट ये है, और सबसे मार्क्स ज़्यादा ये हैं। बाकी आप कहीं से ले लें, आपके ज़्यादा नहीं होने वाले। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल। अगर आप इस कंडीशन में आते हैं 1 लाख से नीचे वाली में, तो केवल आपको 50 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, और ये स्कीम में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। इस स्कीम में आपका नाम दर्ज नहीं है तो आपको 40 मिलेंगे, क्योंकि आप आ गए 1,80,000 से नीचे वाली कंडीशन में। तो ये काफ़ी डाउट पहले ये था कैंडिडेट को कि ये 2 बार मिल रहे हैं, तो ये आपको 2 बार नहीं मिलेंगे। या तो आप 1 लाख से कम की आपकी कमाई है और जो आपकी स्कीम है उसके अंदर आपका नाम है, तो आपको यहाँ पर 50 आप अपने ऐड कर लें, यानी 50 आपके हो गए। फिर यहाँ पर आपको ये 40 नहीं मिलेंगे 1,80,000 वाले। फिर आपकी इनकम जैसी इंक्रीज होती चली जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये मैंने समझा दिया, ये आपको मिलेगा। तो यानी आप 50 नंबर आपके ये स्कीम है तो आपकी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, 50 आपके हो गए। फिर आपका यहाँ पर 40 है जो, यानी जिनके ये नहीं है तो उनके 40 ऐड होंगे, 1,80,000 तक है तो जिनकी 1,80,000 से ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग ये आपने ऐड आप करते चलें। फिर जो आपका मैंने बताया है एज वगैरह का आपका, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते चलें। फिर आपका स्कोर बनेगा इसमें। एस्टेट का तो आपका क्लियर हो चुका है, एस्टेट का उसमें अलग आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मिलेंगे, उसमें टोटल आपके पूरे नहीं दिए गए हैं, उसमें भी मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये एस्टेट वाली PDF है, साथ में मैंने ली हुई है। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट आप हो, इसमें PGT के लिए आपका ये प्रोफॉर्मा है, इस प्रकार आप अपने नंबर यहाँ पर ऐड करें। और PGT के लिए ये है, PRT की अभी आपकी वैकेंसी नहीं है, आती है तो ये आपका ये रहेगा इसमें, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी ये इन्होंने यहाँ पर भी क्लियर किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपका इसमें दोस्तों जो नॉर्मल आपकी पोस्ट है एक, उसमें और जो आपका टीचिंग की जो पोस्ट है इनमें एक डिफरेंस है। ये टीचिंग वालों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर आपका स्किल के 20 नंबर थे आपके, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा कॉलम, क्योंकि इसके जगह पर आपका CET के स्थान पर तो आपका एस्टेट आ चुका है। CET आपका 10 नंबर का इन्होंने रखा है, लेकिन एस्टेट इन्होंने डाल दिया 20 नंबर का। 10 नंबर आपके कहाँ से आए ये मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जो स्किल के 20 नंबर हैं, जो आपकी स्किल है उसमें उन्होंने कुछ शामिल किए हुए हैं कोर्स वगैरह, तो उसके स्थान पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन के इन्होंने डाल दिए 10 नंबर, और उसमें 20 था तो ये 10 तो यहाँ पर हो गए, और 10 इन्होंने डाल दिया एस्टेट में, तो ये टोटल 20 आपके हो गए। अब सबसे बड़ा डाउट है कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, तो ये डाउट तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसमें सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता। क्लियर आप एक आपके अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, एक 40 नंबर आपको यहाँ पर किसी को पूरे मिलते हैं, चलो 40 प्लस कर लिया जाए। एज के किसी को 15 यहाँ पर मिलते हैं, तो 15 एक बार आप जोड़ लें, पूरा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। एस्टेट के हैं किसी को यहाँ पर 20 मिलते हैं, तो आप 15 इनको मान के चलें, क्योंकि पूरे नंबर किसी को नहीं होते, 12-15 कुछ भी, तो ये आप इसमें ऐड करें। और बाकी ये आपके जो सोशो क्राइटेरिया है, 5 नंबर भी किसी को मिलते हों, क्योंकि जॉब नहीं है, इतनी कमाई ये है। तो फिर आपका यहाँ पर जो वेटेज है डिस्ट्रिक्ट वाली, ये समझ से परे है, या देंगे नहीं देते भी हैं, 10 नंबर आप यहाँ पर ऐड करें इसमें। और फिर आपकी जो स्कीम है ये 40 यहाँ पर मिल गए, तो ये आपकी इसमें लागू नहीं होगी। जिसको या मिलती है तो ये 40 की बजाय इसमें 50 ऐड कर सकता है। तो ये इसमें आपके नंबर हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो 70 आपके, और 70 और 15 आपके 85 मार्क्स यहाँ पर आपके इसमें ऐड आपके हो गए।
तो यानी आपके 85 प्लस 90 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये गारंटी है। 85 प्लस आपका या 90 मार्क्स आपके कुछ या आपके 80 भी बन रहे हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है 150 में से। इसी तरीके से आप इसमें भी जोड़ सकते हैं जो ये मैंने बताया है, यहाँ पर भी आपका यही कंडीशन है। आप इसमें अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें, इनमें से 40 में से कितने आपके बनेंगे, इसमें से आपको कितना मिलेगा, स्किल का आपको कितना मिलता है, 100 क्राइटेरिया आपको मिलता है या नहीं मिलता, और CET का स्कोर भी आप इसमें एक बार ऐड करके देख सकते हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं किसी के पास भी नहीं है इसको आप रहने भी दें, या आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, ये भी सभी के बराबर है सिस्टम इसका भी, क्योंकि किसी की ड्यूटी कहाँ पर आती है किसी की कहाँ पर, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, सभी को दें। और ये स्कीम है इसमें से और इसमें से आपको एक मिलेगा, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। कट ऑफ का भी आपका क्लियर कर दिया। तो यही जानकारी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।